देखो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे, एक्सरसाइज 1D का एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है कि सो दैट 4 माइनस रूट थ्री इज अ रेशनल। हमें क्या करना, शो करना है कि 4 माइनस रूट थ्री इज इरेशनल। इरेशनल, ठीक। तो हमने मान लिया लेट 4 माइनस रूट थ्री इज रेशनल and 4 is rational, ठीक। हमने मान लिया, ठीक। 4 माइनस रूट थ्री इज अ रेशनल एंड 4 इज अ रेशनल, ठीक। अब हमने जो लेट किया है, तो जब लेट कर लिया यहाँ पर हमने, है ना, अब हम क्या कर लेते हैं, इसमें 4 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 4 माइनस 4 रूट थ्री से, ठीक। तो जब हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 माइनस 4 रूट थ्री से, क्योंकि किसी भी रेशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, क्योंकि हमें यहाँ पर ये माइनस की जगह हम प्लस लाना था, ठीक। तो यहाँ पर लिख सकते हो, चूंकि लिख सकते हो डिफरेंस ऑफ रेशनल्स इज रेशनल, ठीक। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 माइनस 4, ये कितना आ जाएगा, रूट थ्री इज रेशनल। क्या लिखो, रूट थ्री इज रेशनल, लिख सकते हो ना। अब देखो यहाँ पर हमने क्वेश्चन दिया गया था ये आपका कि 4 माइनस रूट थ्री इज इरेशनल, ठीक। शो करो, तो हमने मान लिया लेट 4 माइनस रूट थ्री इज रेशनल एंड 4 इज रेशनल। अब यहाँ पे 4 माइनस रूट थ्री क्यों किया है, क्योंकि हमें पता है कि हमें सिर्फ लाना ओनली रूट थ्री, और हमें इन दोनों को हमें क्या करना है, हटाना, गायब कर। तो हम अपने मन से यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि लेट मैंने हमने माना है, किया नहीं। जब मान कोई चीज़ कर सकते हैं तो उसमें हम अपने मन से जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, अपने मन से ठीक कर सकते हैं। देखोगे चूंकि डिफरेंस ऑफ रेशनल इज रेशनल, ठीक है ना। तो रूट थ्री इज रेशनल, क्या लिखते हैं, रेशनल, तो लिखोगे। अब यहाँ से ये बताओ, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये तो गलत है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन फैक्ट लिख सकते हो, है ना, दैट रूट थ्री इज इरेशनल, लिख सकते हो दिस कॉन्ट्राडिक्शन फैक्ट दैट रूट थ्री इज इरेशनल, है ना, तो लिख सकते हो, है ना। अब आपने इतना लिख लिया, पहले इतना नोट डाउन करिए, फिर उसके बाद आगे जो लैंग्वेज है वो हम आगे लिखेंगे। हमने मान लिया कि 4 माइनस रूट थ्री क्या है, इज इरेशनल, क्वेश्चन दिया गया तो हमने मान लिया लेट 4 माइनस रूट थ्री इज अ रेशनल एंड 4 इज अ रेशनल। 4 भी यहाँ पर क्या है, रेशनल का काम कर रहा है, और 4 माइनस रूट थ्री भी रेशनल है यहाँ पर, ठीक। अब हमने मान लिया 4 माइनस रूट थ्री, क्यों, क्योंकि हमें लाना ओनली रूट थ्री। तो रूट थ्री लाने के लिए हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं चूंकि डिफरेंस ऑफ रेशनल्स इज ऑलवेज रेशनल, मतलब हमेशा रेशनल ही रहता है। तो रूट थ्री इज अ रेशनल, तो मान लिया दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब ये तो कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है, दिस अ कॉन्ट्राडिक्ट कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा भी, है ना, कॉन्ट्राडिक्ट होगा, ठीक। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब होता है विरोधाभास है। लिखोगे फैक्ट दैट रूट थ्री इज इरेशनल, ये क्या है, इरेशनल है। अब उसके आगे आगे हम इसको रब कर देते हैं, ठीक है। अब इसकी में जानकारी नहीं लेनी है, इतनी चीज हमको, ठीक। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, द कॉन्ट्राडिक्शन अराइजिंग, द मतलब जो विरोधाभास है, द कॉन्ट्राडिक्शन, है ना, arises the contradiction arises by assuming
by assuming that √3, हमने जो माना था क्या माना था, √3 4 माइनस √3, यहाँ क्या माना था 4 माइनस √3, 4 माइनस √3 इज रेशनल, क्या माना था 4√3 इज रेशनल, यही तो माना था हमने, 4 माइनस √3 इज अ रेशनल। तो हम लिख सकते हैं हेंस, अब हेंस के लिए हमें जगह चाहिए, तो आप हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो आप, हेंस 4 माइनस √3 इज इरेशनल। ठीक, तो ये हमारा पूरा हो गया है सवाल। देखो कभी भी क्वेश्चन आ जाए ऐसा प्लस वाला और माइनस वाला आ जाए, हमेशा याद रखो अपने मन से हम इसमें जोड़ भी सकते हैं, अपने मन से घटा भी सकते हैं, अपने मन से गुणा भी कर सकते हैं, अपने मन से भाग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सब क्या है, हम एज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं। जब हम कभी मानते हैं तो हमेशा कभी भी जोड़ सकते हैं, घटा भी सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं। और आपको एग्जाम्पल 1 से पहले थ्योरम मेरी 8 पूरी कंप्लीट करी जाती है, ठीक, उसके बाद आप एग्जाम्पल पर आइए। ठीक, अब एग्जाम्पल 2 के बाद क्या चलता है, एग्जाम्पल नंबर 3 का।